नमस्कार, मैं निशा। त्वरित खबरें टीके न्यूज से। दुर्ग के सुराना कॉलेज में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों का कहना है कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है। सिलेबस में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। लागत लेखांकन का पेपर था जो 18 फरवरी को हुआ था, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस में जो आया था वो ना आके आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसकी जानकारी वहां के स्टूडेंट को नहीं थी और ना ही उन्होंने इसकी तैयारी की थी। इस मॉडल पेपर का प्रतिशत फाइनल पेपर में जुड़ता है। इससे स्टूडेंट वंचित हो रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व भी ये स्थिति उस कॉलेज में बनी हुई थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष दुर्ग शहर वरुण केवलतानी ने सुराना कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के साथ इस विषय पर चर्चा करके ज्ञापन सौंपा। सुराना कॉलेज के स्टूडेंट का क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर द्वारा। यहाँ के स्टूडेंट से आइए इस बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। नमस्कार, आप यही की स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में है? सेकेंड ईयर में। सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना आक्रोशित? लागत लेखन सब्जेक्ट एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके यूनिट 2 में इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया। हम अभी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी इन्होंने यही चीज़ की, वो भी इन्हीं बच्चे लोग साथ हमारे साथ। सेकेंड ईयर में भी हमारे साथ ही वापस ये चीज़ की। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग को टारगेट लिया गया है कि इन बच्चों को प्रताड़ित करना है या इनको पढ़ने नहीं देना है। क्या है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे नहीं है वो आप पूछ भी नहीं सकते ना। भाई मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे बॉस नहीं है, मैं आप नहीं पूछ सकता आपसे कुछ भी चीज़ें। सही है ये। तो वही विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए कि इसका मार्क्स बच्चों को दिया जाए, क्योंकि पेपर हो चुका है। और पेपर होने के बाद जो यहाँ जो सब्जेक्ट की टीचर है मैडम जी, ग्रुप में मैसेज डाल दी कि इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे से उनकी फोन में बात हुई, शायद मेरे को मैडम का नाम अच्छे से पता नहीं, प्राची मैडम शायद बोलते हैं उनको, उनका है जी। वो मैसेज किया था? जी, वो मैसेज का मैंने आपको दे दिया स्क्रीनशॉट पूरा जी। आप उसमें दिखा। मैं आपको नंबर नहीं, ये आपको मैसेज किया गया था? इसलिए मेरे को नहीं, बच्चों को, सारे बच्चों को ग्रुप में मैसेज किया गया था। तो वो प्रिंसिपल तो है नहीं, एक बार प्रिंसिपल मैडम भी लिखती तो हम लोग को समझ आता। वो ऐसा कैसे लिख सकती है? एक तरफ आप में से फोन में बात की है, आप मेरे को बोल रहे हैं कि देखे मत हल्ला गुल्ला मत करो, अपना कॉलेज अपने लोग हैं। दूसरी तरफ आप ग्रुप में ऐसा मैसेज डाल दे रहे कि मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? गलती आपकी कि मेरी? आपकी गलती। और जब मैं यहाँ कॉलेज बात करने आया, तब कॉलेज में चारों तरफ हर गेट में ताला लगा दिया, हर गेट में ताला लगा दिया। ये बच्चे क्या अपराधी हैं? ये जुआ सट्टा खेलते हैं, ये चाकू चूरी मर्डर करते हैं, कुछ नहीं करते ना। तो आपने ताला कैसे लगाया? ताला लगाने में मेरे कितना समय लगेगा? वहाँ मेरी कार खड़ी, ताला लेके आऊँ, यहाँ गेट में लगा दूंगा। तो अभी आप प्रिंसिपल सर से बात की है मैंने? तो इस बारे में प्रिंसिपल मैडम तो है ही नहीं। प्रिंसिपल मैडम छुट्टी में 1 महीने की। वाइस प्रिंसिपल सर आए, उनसे मेरी बात हुई 15 मिनट तक, तो सर माने ही नहीं। जांच करेंगे। तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पढ़ने में कितना समय लगता है बताइए? 5 मिनट लगता होगा मेरे हिसाब से, 15 मिनट ले लो। अब वो बांध गए हैं बात को, और अब करेंगे। और मैंने इनको ये भी बोल दिया कि कितना भी बड़ा आपके कॉलेज में कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, बच्चों को आप ताला लगा के कैद नहीं कर सकते। कैद करेंगे तो मैं कॉलेज बंद कर दूंगा, ताला मैं भी लगा सकता हूँ। लागत लेखन का एग्जाम हुआ था, मैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल, ठीक है सर। उसके बाद आपकी मैडम, जो सब्जेक्ट की मैडम जो टीचर है, ग्रुप में मैसेज कर दी कि इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बच्चे क्या बार बार बेचारे तड़पते रहे? पिछले साल भी जब ये फर्स्ट ईयर में थे, इन लोग साथ यही चीज हुआ। अब जब सेकेंड ईयर में जब ये बच्चे आए, तब इनके साथ फिर वही हो रहा है। तो ये 4, 5, 10 अब टारगेट ले लिए हैं, 200 बच्चों को टारगेट ले लिए क्या? मैसेज डाल के आप और बच्चे लोग को कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा? नहीं वरुण, ये मैं बोल रहा था सर, ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं कि नहीं है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको पता होगा ना।
जैसे आपने लिखा है ना विषय की जांच करने के लिए। नहीं नहीं, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, आपको एग्जाम के बाद तो पता चला होगा आउट ऑफ सिलेबस आया कि नहीं आया। नहीं तुरंत नहीं पता चलता क्योंकि नहीं, मैं बोल रहा हूँ आया कि नहीं आया, मैं आपको तुरंत कैसे नहीं पता चलता है सर? नहीं पता चलता जो ना साल में तुरंत। बच्चा पढ़ रहा है उसको पता जब कॉलेज नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर से कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया और मैडम अगर ये लिखी है कि नंबर नहीं देंगे तो कितनी गलत बात है मैडम का। या तो तानाशाही ये चल रहा है यहाँ का कि या किसी संगठन को या किसी बच्चों को ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। नहीं सर पढ़ना सुनिए, जब मैं अभी कॉलेज आया ना तो आपने चारों तरफ ताला लगा दिया था, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। सर सुनिए मेरी बात को सर, ताला मेरे पास भी है, मैं भी लगा सकता हूँ बाहर। ये आप लोग की मनमानी ना नहीं चलेगी कि बच्चों को आपके कोई कैदी नहीं है, ये कोई मर्डर नहीं है, कोई गोलीबाज नहीं है, कोई फीस नशेबाजी दे नहीं दे के है। तो पढ़ रहे हैं सर, हाँ। प्राइवेट कॉलेज है, फीस दे रहे हैं तो पढ़ रहे आप हैं। मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे बच्चों को। हाँ बोलिए ना। हाँ हम लोग बोल लिया, आप बोलिए। आप बोलिए। अभी पहले से ही कॉलेज में एक हफ्ते पहले प्रोग्राम फिक्स था कि आज ये डेट पर ही प्रोग्राम होगा। कौन सा प्रोग्राम सर? बीच में वालों से कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम होगा। एग्जाम के बाद में बच्चों को वहाँ बैठाला जाएगा। नहीं जो भी हो इस विषय में बात करो ना सर, वो विषय में क्यों जा रहे हो? मेरे घर में क्या तकलीफ है वो थोड़ी मैं बता क्या रहा हूँ बता रहा आपको। हूँ, आप ताले बात करने की बात की ना, तो बच्चे वहाँ तो इकट्ठे बैठे ताला क्यों लगाए हो आप? ताला कैसे लगा सकते हो आप बच्चों को? मैं आपको ताला लगा दूं, आप सहन करोगे क्या? कैसे ताला लगाए बच्चों को आप? कहाँ मैं पे लगाऊंगा ताला लगाए? मैं दिखाऊं फोटो? कहाँ है पे आपके ताला मैडम लगाए? टीचर बदतमीजी कर रहे हैं, मैं लगा दूं कॉलेज के बाद ताला? लगा सकते हो। लगा देता हूँ ताला। नहीं सर, बोलते रह लेना। सुनना वरुण, हो गया अग्रेसिव मत हो। सर आप इसको बताइए कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि क्या है, आप मेरे को ये बता दीजिए। मैं क्या बोला, आप लिखे ना इसमें। अरे तो सर हम तो कुछ भी लिखे, हम तो कुछ भी लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ? आप मानो अपनी गलती खत्म करते हैं ना बात को, विषय की- आप लंबा मत विषय की कीजिए जांच पेज को। करेंगे ना। आपकी नहीं मैडम आपको कैसे नहीं, लिखी वो कब का चीज़? एग्जाम है ये? कब का एग्जाम हुआ है? कल आपको नहीं पता चला कि आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है? कैसे आप किसी कोई टीचर से पूछ लो ना, जो वो पढ़ाती होगी, जब पेपर बनाया टीचर क्या बोल रही है, आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है? उसको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं, टीचर क्या बोल रही है? बिल्कुल पता आप उस- होना चाहिए। आउट ऑफ कोर्स दिया गया सर। दिया गया है ना, तो सर आप पता होना चाहिए। इसमें उचित कार्रवाई, मतलब जो बच्चे हैं उनको नंबर फाइनल में भी जुड़ता है, मॉडल का नंबर भी जो इंटरनल नंबर है, आप बच्चों को दे के संतुष्ट कर देना। और ये अगर टीचर इस टाइप का डाल रही है ग्रुप पे मैसेज कि मैं नंबर नहीं दूंगी या ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो ये किस टाइप का? या तो वो टीचर नहीं है, या तो वो प्रिंसिपल है, आप या वो प्रिंसिपल नहीं मैनेजमेंट होगे, है। वही प्रिंसिपल होगी मैडम। उनको हम लोग कुर्सी में बैठा देते हैं। मतलब ये कैसे कोई डाल सकता है सर? गलती करने के बाद, ये गलती करने के बाद तो नहीं डालना चाहिए ना। चल जो हो गया हो गया। इसकी भी कापी हमको दो। ये तो आप ही को लिए लेके छोड़ देता हूँ, 20 छोड़ देता हूँ, एक ही चाहिए एक ही ले लो। क्योंकि अभी हमको ये पढ़ने मिल रहा है ना। हाँ सर। आप मैडम के ऊपर क्या कार्रवाई करोगे मेरे को बताओ, इस विषय में क्या कार्रवाई करोगे? नहीं मैडम से मतलब सवाल जवाब तो होना चाहिए कि मैडम ऐसे क्यों लिखी है? होगा ना सवाल जवाब। ईगो प्रॉब्लम है क्या मतलब मैडम को कुछ ईगो प्रॉब्लम है या कुछ है? ये सवाल जब मैं वही बोल रहा था सर, अगर गलती हुआ है सामने से आए बोले कि हो गई गलती, चलो जो इंटरनल नंबर है वो हम लोग दे देंगे, आप एक चीज बच्चों का अभी भविष्य छात्रों भी के ठीक सामने बोल रहेगा। दो कि आप ये मार्क्स दे देंगे इनको, तो ये संतुष्ट होकर बेचारे अपने घर चले जाएंगे। इसमें सुनिए ना, इसमें मार्क्स देने वाली बात, इसमें क्या उस क्वेश्चन को ही निरस्त कर देंगे ना। नहीं जो उसको अटेम्प्ट किया होगा ना सर, आप भी पढ़े हो मैं भी पढ़ा हूँ, जो उसको अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स तो देना ही पड़ता है उस यूनिट का, तो आप बोल के खत्म कर दीजिए। जैसे होने के बाद थोड़ी सर एग्जाम हो चुका है सर जी, हाँ क्वेश्चन हट जाएगा ना, विलोपित हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे बोले कि अगर वो आउट ऑफ कोर्स है तो उसमें हम लोग भी जैसे आप मान रहे हैं कि ठीक है उन्होंने दिया है, तब हम लोग उसको कैसे नंबर दें? आप ये बताओ। अरे मेरे सर, आप नंबर नहीं दोगे उसको? अरे मैं नहीं देंगे वो। बोल रहा हूँ ना। क्यों नहीं दोगे आप नंबर? अरे आउट ऑफ कोर्स है तो कैसे दोगे? क्वेश्चन पेपर, मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। क्वेश्चन पेपर कौन बनाया? जवाब आप प्राध्यापक ने बनाया। प्राध्यापक ने बनाया, तो क्वेश्चन का हो गया, एग्जाम हो गया, तो वो वापिस तो हो नहीं सकता एग्जाम। बात को मेरी बात सुनिए ना सर, बात सुन लो ना, नहीं हो सकता। पूरा सुन रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे विश्वविद्यालय का वो नियम होता है कि जैसे अरे सर विश्वविद्यालय नहीं है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। मेरी बात को सुनो सर, सुन लो 2 मिनट शांति। सर मैं आपकी इज्जत रख रहा हूँ, बात सुन लो। आप उसका दे दो मार्क्स जो है क्लियर कर बात। सर अगर ये क्वेश्चन खराब है, आपकी गलती है, तो आप ये जो नंबर है ना वो दे दीजिए। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा कॉलेज में या किसी पे। इंटरनल नंबर यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा सा ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, इससे बच्चे पास नहीं हो जाएंगे।
एक आध नंबर का फर्क पड़ेगा सर, उसके लिए इतना बहस 8 करना- नंबर का हुआ हाँ, है। तो कोई मतलब नहीं है सर। सर आपके लिए 8 नंबर मायने नहीं रखता, वो मेरे लिए बच्चों के लिए सर रखता है। आश्वासन दे रहे हैं ना, देंगे ना। पक्का दे रहे हैं ना सर। सर इस पे एक आवेदन करा। सर एक मेरे को बात बोलनी थी, ये पिछले साल भी यही सेम चीज हुई थी सर। गणेश सर लो, पिछले साल भी ना ये सेम चीज यहाँ पे हुई थी। पिछले साल भी मैंने घेराव किया था। मालूम है, अब मैं तीसरे साल घेराव करने नहीं, ताला ही लगाने आऊंगा कॉलेज में। देखो सब बच्चे आते पढ़ने के लिए। विषय की गंभीरता को मैं भी वो समझ रहा सर हूँ कि विषय की गंभीरता ये नहीं है, ये जो हुआ मैसेज है। गंभीरता तो ये है, दोनों गंभीरता आखिर तो ये है। उसका उसी के कारण ही तो ये डाला गया है ना। अरे तो कौन बोलता है मार्क्स नहीं देंगे, गलती करो आप। बात होती है मेरे को बताना। सर एकदम कैसा पिछले साल किया है सर। आप मैडम से इसके बारे में बात करो, इसके बारे में ऐसा खराब मैसेज आता है। अगर ये प्रिंसिपल मैडम लिखते तो शायद बात करो, कॉलेज की तरफ से जाता तो समझ में आता। ये पर्सनल मैसेज करके ही लग रहा है।